नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। आज बात करेंगे मॉल की आड़ में धर्मांतरण के खेल की। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने समाज, प्रशासन और कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। शहर के एसएस मॉल और इजी मार्ट में काम करने वाली एक युवती ने मॉल मालिक उस्मान अंसारी, उनकी पत्नी तरन्नुम और साली गौहर अंसारी पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। युवती का आरोप है कि मॉल की ऊपरी मंजिल पर बने गुप्त कमरों में लड़कियों को फंसाकर उनका यौन शोषण किया जाता था और उन्हें जबरन धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जाता था। और इस मामले को गंभीरता से देखते हुए सदर विधायक शलभमणि त्रिपाठी ने हस्तक्षेप किया। प्रशासन को जांच के निर्देश भी दिए हैं और अब पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू हो चुकी है। ये मामला सिर्फ एक युवती का नहीं बल्कि उस पूरे तंत्र का चेहरा उजागर करता है जो लालच, डर और दबाव के जरिए मासूमों को निशाना बनाता है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा। कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनाते हैं। देखिए, एक प्रकरण आप सबके संज्ञान में ये आया था कि जिसमें कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज हुआ है और एक एसएस मॉल है, उसका संचालक है उस्मान उस्मान गनी और उसका साला है गौहर अंसारी। इन दो लोगों के खिलाफ एक बच्ची ने, हिंदू यदुवंशी परिवार की एक बच्ची है, जिसने ये मुकदमा दर्ज कराया कि इन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए उस पर दबाव बनाया, बहुत सारे गलत हथकंडे अपनाए। इसको लेके मुकदमा दर्ज किया था कोतवाली पुलिस ने। अब इस पूरी घटना को लेके कुछ और तथ्य भी सामने आ रहे हैं। हमारे अधिवक्ता हैं मुकुंद माधव जी, एक डॉक्यूमेंट इनके पास आया है जिसमें ये जो एसएस मॉल का संचालक है उस्मान गनी, उसके साले गौहर ने एक धर्म परिवर्तन कराया है। खुकुंदू में जिस मामले में गौहर जेल गया है उसमें बार बार ये लोग कहते रहे कि नहीं, कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट में ये स्पष्ट हो रहा है कि इसमें एक धर्म परिवर्तन किया गया है और धर्म परिवर्तन करके जो हिंदू बालिका है उसका नाम भी बदला गया है और नाम बदलने के साथ ही साथ उसके साथ निकाह भी हुआ है। ये पूरा डॉक्यूमेंट है, इसकी कॉपी पब्लिक डोमेन में भी आ चुकी है, काफी वायरल है ये। और इसमें लिखा है कि ये लक्ष्मी सिंह, इनको सलमा बना दिया गया है, लक्ष्मी सिंह को सलमा बना दिया गया है और इसमें निकाह की बात भी है। और ये गौहर ने बनाया है, जो गौहर एसएस मॉल के संचालक उस्मान गनी का साला है। बार बार जो ये बात हिंदू समाज से उठ रही थी कि बड़े पैमाने पर ये पूरा गिरोह धर्म परिवर्तन के रैकेट में शामिल है, वो बात और मजबूत हुई है और पुष्ट हुई है इस कागज के माध्यम से। प्रशासन को बहुत स्पष्टता के साथ कहा गया है कि इसमें कार्रवाई करे, क्योंकि जैसे जैसे ये तमाम सारी चीजें सामने आ रही हैं, जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, उनके भीतर इसको लेके आक्रोश बढ़ रहा है। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से होगी बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सौरभ गौड़ जी हमारे साथ में, अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ की ओर से, हाजी नाजम खान मुस्लिम पक्षकार, आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार और रामाश्रय त्रिपाठी संवाददाता देवरिया से हमारे साथ में इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम सौरभ गौड़, अध्यक्ष धर्म रक्षा संघ की ओर से कर लेंगे। सौरभ जी, क्या कहना चाहेंगे? मॉल मालिक ने साफ तौर पर कहा कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। धर्मांतरण के खेल को रोकने के लिए सरकारें लगातार बड़े बड़े एक्शन ले रही हैं, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके का हौसला और ये दबंगई अपने आप में बहुत कुछ कहती है। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, अगर इसके मॉल के मालिक ने ऐसा बोला है कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तो मैं उसकी बात का समर्थन कर दूंगा कि उसने बिल्कुल ठीक बोला है। क्योंकि आप ये समझ लें, हमारे भारत का संविधान इतना कमजोर है कि धर्मांतरण जैसे
अपराध के लिए कोई इतनी बड़ी सजा है नहीं, उसको कोई डर नहीं है कि मैं धर्मांतरण कराऊंगा तो मेरे को कोई बड़ी सजा होगी। आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, आज इतने लोगों ने धर्मांतरण कराया, ये तो टीवी पे बहसें होती हैं, आता रहता है, मगर किसी को सजा नहीं हुई। हमारा संविधान इतना कमजोर है, न तो घुसपैठियों के खिलाफ, न धर्मांतरण के खिलाफ, और ना ही कोई लव जिहाद के खिलाफ कोई ऐसे कानून नहीं बने, इसलिए उसको कोई डर नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है तो ये उन हिंदू समाज के लोगों को संगठित होकर क्यों अपने आप को संभालना पड़ेगा। आप देखिए ये धर्मांतरण आखिर हो क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, या इनका मुस्लिम लोगों का लाभ क्या है धर्मांतरण कराने का? तो इनका केवल एक ही उद्देश्य है कि ये भारत को गजवाए हिंद बनाना चाहते हैं, ये पूरे भारत को मुसलमान बनाना चाहते हैं, उसी की एक तरीके से ये धर्मांतरण करा रहे हैं। और हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार, प्रदेश में बैठी हुई सरकार आंखें बंद करके बैठी है। अभी तक कोई भी ऐसा कानून हमारे देश में नहीं आया जो जिससे इन मुस्लिम समाज के लोगों को भय व्याप्त हो धर्मांतरण के खिलाफ। इसलिए उसका ये कहना अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि अभी तक किसी को कोई बड़ी सजा इस मामले में हुई नहीं है, उनको डर किस बात का है। ठीक है, ठीक है सर, लौटेंगे हम आपके पास में। हाजी नाजिम खान मुस्लिम पक्षकार हमारे साथ में है। नाजिम साहब, क्या कहना चाहेंगे सर? कोई डर नहीं है, बेखौफ होकर ये कहा जा रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे पहले तो इस तरीके का काम आखिर क्यों किया जा रहा है? मुझे लगता है किसी भी धर्म से या किसी भी समाज से अगर ऐसे कोई काम होते हैं तो उस धर्म के लोगों को भी खुलकर उस कमी का सामना करना चाहिए और साथ ही साथ समाज में विरोध भी करना चाहिए। और ऐसे लोगों का भी अपने धर्म में, अपने समाज के अंदर अगर विरोध किया जाए तो शायद जो पूरा धर्म, कभी कभी पूरे धर्म के लोगों को इस तरीके की चीजों का सामना करना पड़ जाता है, शायद उससे हम बच सकेंगे। हाँ गरिमा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी। हाँ देखिए, सभी पैनलिस्टों को और आपको सबको आदाब। और देखिए, रही बात यहाँ पर अभी जिस तरीके से कहा गया कि एसएस मॉल के जो मालिक है उसने कहा कि भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, देखिए जांच का विषय, हम ऐसे बयानों के कड़े शब्दों में मजम्मत करते हैं। और देखिए, हम लोग देश प्रेमी है और संविधान को मानने वाले, हमारा संविधान बड़ा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, और इंशाल्लाह हम लोग अपने संविधान का पालन करते हैं। लेकिन जो लोगों को संविधान में विश्वास नहीं है तो शायद उनको वो संविधान कमजोर नजर आता होगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम लोगों को संविधान हर चीज के हमारे अधिकारों का बिल्कुल हमको अधिकार देता है। तो ये संविधान को कमजोर करने वाली बात सही नहीं है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर गजवाए हिंद की बात होती है, अभी जिस पैनलिस्ट ने कहा गजवा हिंद, तो देखिए हम लोग तो ये कहते हैं कि देश के अंदर सबसे घातक नासुर बीमारी जो है वो है जाति कट्टरता। देश के अंदर से जाति कट्टरता खत्म होनी चाहिए, लेकिन जाति कट्टरता तो दिन पे दिन पनपती जा रही है। जाति कट्टरता पे कोई बात नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी को किस तरीके से टारगेट करना है, लव जिहाद के नाम पर टारगेट करना, लैंड जिहाद के नाम पर टारगेट करना, और तो और मुसलमानों का ये कह देते हैं कि भाई इन्होंने हिंदू लड़की से प्यार करा, नाम बदल कर करा, इस तरीके का भ्रम देश के अंदर फैलाया जाता है। जब तक लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को नहीं जानते तब तक उनके आगे प्यार कभी बढ़ ही नहीं सकता। जब दोनों एक दूसरे को पहचानते, फला फला कम्युनिटी से दोनों होते, तो वो अपने इश्क को परवान चढ़ता, वो शादी भी कर लेते। लेकिन बाद में क्या होता, उनके बीच में कुछ नाइतफाकी हो जाती होगी किसी बात को लेकर, तो उसमें सीधा सा ये आरोप लगता है कि भी इन्होंने मेरा जबरन धर्म परिवर्तन कराया। भाई उस वक्त आप कहाँ थे जब ये आपका धर्म परिवर्तन करा रहे थे? देश के अंदर संविधान है, कानून है, और उत्तर प्रदेश के अंदर तो योगी जी की सरकार है। मैं तो योगी जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, जिन्होंने झांगुर बाबा को जिस तरीके से एक एक्सपोज किया था, ये बहुत काबिले तारीफ है। लेकिन अगर ये कह देना कि हाँ कि सरकार या संविधान कमजोर है तो ये बात गलत है। और गरिमा जी, एक बात और है, देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, लेकिन इस तरीके का जो ये लोग विक्टिम कार्ड कहते हैं कोशिश करते हैं, हम लोगों के पास वो विक्टिम कार्ड ही है। यहाँ कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए जिस तरीके के बयान और जिस तरीके की बातें की जा रही है, ये गलत है। ये देश सभी का है, और ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं, हम आपस में भाई भाई। तो यहाँ पर ये मत देखे कि मुस्लिम कम्युनिटी का भाई जो धर्म घर वापसी की भी बात करते हैं उसमें भी धर्मांतरण होता है, उसका कोई बात नहीं करेगा। बरेली का गरिमा जी, आपको पता है एक पुजारी सीना चौड़ा के क्या कहता है कि मैंने 70 से ज्यादा मुस्लिम लड़कियों का
धर्म परिवर्तन करवाया, तो भाई अगर वो खुल के कहता तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देवरिया के अंदर एसएस मॉल की जो बात हुई है, यहाँ पर शरद विधायक जी है, मेरे साथ अक्सर टीवी डिबेटों में रहते हैं। मैं क्या नाम है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहां के विधायक है, आप जांच कराइए। जांच में अगर आरोपी अगर दोषी हो जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन कानून लेगा, देश का संविधान लेगा। लेकिन अगर ये कह देना कि हाँ जी मुसलमानों के यहाँ लफ्ज जिहाद या धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं गरिमा जी एक कम्युनिटी को यहाँ भारत के अंदर टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम लोगों का संविधान है, हम लोगों का संविधान हम लोगों की हिफाजत करता है। ठीक है, मैं मेरा सवाल लेकिन आपसे यही था नाजिम साहब कि अगर एक कम्युनिटी को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है तो उस कम्युनिटी को खुलकर उन चीजों का सामना और उन चीजों का विरोध करना चाहिए, जो एक दो लोग भी, इक्का दुक्का लोग भी अगर आपकी कम्युनिटी के भीतर के इस तरीके के काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जहां आग होती है धुआं वहीं उठता है। ऐसा नहीं है कि कोई कम्युनिटी के पीछे यूं ही पड़ गया है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं। छांगुर मामले का आपने खुद स्वीकारा कि बहुत अच्छा आपको लगा कि योगी सरकार ने या प्रशासन ने उस पर सख्त एक्शन लिया। तो अगर कम्युनिटी के लोग ही ऐसे लोगों के खिलाफ आकर सबसे पहले खड़े हो जाएंगे या ऐसे कामों के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो शायद कम्युनिटी को इन चीज़ों का सामना करना ही नहीं पड़ेगा। और जो बात आप कह रहे हैं कि टारगेट करने की, मुझे लगता है वो भी नहीं होगी, उससे भी पूरी कम्युनिटी बचेगी। ठीक है, लौटेंगे हम आपके पास में। रामाश्रय त्रिपाठी हमारे साथ में है, हमारे संवाददाता देवरिया से है। बहुत स्वागत सर आपका। रामाश्रय, क्या कहना चाहेंगे? पूरी जानकारी क्या है, एक बार विस्तार से पहले पूरा प्रकरण बता दें। अनम्यूट कीजिए रामाश्रय, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अनम्यूट करिए फिर बोलिए। जी हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है? जी बोलिए। जी आपको बता, ये पूरा मामला देवरिया जिले का है। ये एसएस मॉल और ये उसके सहयोगी एजी मार्ट, जहाँ ये कुछ दिन पूर्व जो है एजी मार्ट में एक युवती जो है महिला, वो उनके वहां कार्य कर रही थी। कुछ ऐसा ही विरोधाभास हुआ, वो छोड़ दी। जिसके बाद जो है कुछ दिन बाद उसके ऊपर एसएस मॉल के ऊपर जो अब्दुल गनी है, उनके ऊपर जो है आरोप लगाए कि ये हमें जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का आरोप उसने लगाया। जी, जिसके बाद से पुलिस प्रशासन के हाथ मामला पुलिस प्रशासन तक गया, जिससे जो है पुलिस ने इनसे तत्काल जो है मामले को संज्ञान में लेते हुए मुकदमा दर्ज करा दी। लेकिन रही सवाल ये बात कि जो अभी तक मुकदमा तो दर्ज हुए, लेकिन अभी तक जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जी ठीक है, हम लौटेंगे आपके पास में आलोक त्रिपाठी जी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे रामाश्रय त्रिपाठी। उससे पहले हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आलोक त्रिपाठी जी बने हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे। आलोक जी, बहुत स्वागत आपका। आलोक जी, ये पूरा धर्मांतरण का जो मामला सामने आया है, बताया जा रहा है कि लंबे समय से खेल चल रहा था। मॉल मालिक, उसके साथ ही कई अन्य लोग भी शामिल हैं, लेकिन मॉल मालिक का ये कहना कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। हालांकि स्थानीय विधायक और सभी प्रशासन अलर्ट हो गए हैं और अब पूरी तरीके से जांच बैठ गई है, लेकिन ये हौसला कहां से आया आखिर? जी गरिमा जी, देखिए ये हौसला कहाँ से उसको आया, जबकि उसको ये मालूम है कि यूपी के अंदर योगी सरकार है और एक के बाद एक कई ऐसे मामले नजर आए हैं जिसपे योगी सरकार ने इस तरह के आरोपियों को, इस तरह के घृणित कार्य करने वालों के पूरा नस्तनाबूद करके जेल के पीछे पहुंचाया है। तो उसके बाद भी इस तरह के बयान देने के पीछे कहीं ना कहीं उसके एक कुछ तो मन बढ़ रहा होगा, कुछ तो उसके पास ऐसी चीजें होंगी जिससे लगता होगा कि उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। दूसरी चीज बात धर्मांतरण की, देखिए पूरे प्रदेश में कई जिले ऐसे हैं जहां पे इस तरह का चीजें चल रही हैं, लेकिन वो अभी लोगों की निगाहों में नहीं आता है। जब कहीं इस तरह के मामले थाना पुलिस या कहीं चीजें आती हैं तब पता चलता है। तो मुझे लगता है कि एक इस तरह की जांच चलनी चाहिए, एक सघन जांच, जहां पे इस तरह के मामले। और दूसरा सवाल कि आखिर इसके पीछे मकसद क्या है, आखिर ये क्यों कराना चाहते हैं? क्या भाई आप अपने समुदाय, अपने जाति, अपने धर्म के अनुसार करिए। अगर कोई लव मैरिज कर रहा है तो वहां तो इस चीज बात नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी भी आती हैं कि पहले सब चीजें ठीक होती हैं, जब मामले बिगड़ते हैं तो उसके बाद कुछ लोग ऐसी राय दे देते हैं या कुछ लोगों का कहना होता है कि आप इस तरह के आरोप लगा दीजिए, तो ये भी चीजें आती है। तो मुझे लगता है कि एक जांच होनी चाहिए, जांच के बाद चीजें निकल के आएंगी कि मॉल का मालिक ने जो वाकई धर्मांतरण कराया कि नहीं कराया। अगर कराया
आया है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार है वो एक्शन जरूर होगा। लेकिन इस तरह के मामले पूरे यूपी के कई जिलों में चल रहे हैं और ये कई बार संज्ञान में भी आए हैं, कई बार चर्चा का विषय भी बने हैं। तो इस तरह के जो चीजें चल रही हैं उस पर जरूर अंकुश लगाना चाहिए, जिससे समाज का और प्रदेश का, देश का जो माहौल एक बार बिगड़ने लगता है वो ना बिगड़ पाए। क्योंकि जब इस तरह के मामले आते हैं, वैसे ही इतनी कटुता हो चुकी है, उसके बाद जब इस तरह के धर्मांतरण के मामले निकल के आते हैं तो उसके बाद कहीं ना कहीं चाहे कोई जो संगठन है, हिंदूवादी संगठन हो या मुस्लिम संगठन हो, उसमें आपस में और विवाद बढ़ता जा रहा है। तो इस तरह की उस पर रोक लगनी चाहिए। और जिस तरह कहा कि कानून की तो कानून है, लेकिन उस पर अभी बहुत ज्यादा अमल नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा है। इसकी भी आवश्यकता है कि जिस तरह से ये धर्मांतरण किया जा रहा है तो उस पर जब जब चीजें अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं एक रजामंदी हो, अगर रजामंदी नहीं होती है तो फिर आप इस तरह के आरोप कैसे लगा सकते हैं? ये भी एक चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह चीजें करेंगे तो इस जो एक विवाद का विषय बनता है बाद में, वो नहीं बन पाएगा और जो माहौल खराब होता है समुदायों के बीच में, दोनों के बीच में, उसके बाद एक तनाव बढ़ता है। तो ये सब चीजों पर रोक लगेगी। तो सरकार को थोड़ा सा इस पे और एक्शन लेना चाहिए। जो कानून बनाया है उस पर थोड़ा सा सख्ती से काम करना चाहिए, जिससे इस तरह के धर्मांतरण करने वालों के जो मंसूबे हैं वो खराब हो। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। अध्यक्ष धर्मरक्षा संघ सौरभ गौड़ जी लगातार बने हुए हैं। सौरभ जी, ये जो एक बात अभी नाजिम खान साहब ने कही कि कई बार ये कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार जब आपस में नहीं बनती तो लोग ये कह देते हैं कि धर्मांतरण हमारे साथ जबरन कराया गया। मैं इस बात से ज़रूर सहमत हूँ और ऐसा नहीं है कि ये अगर हिंदू मुस्लिम का मामला होता है तब धर्मांतरण करने का प्रयास होता है। अगर अंतर्जातीय विवाह नहीं भी है तब भी कई बार आरोप बढ़ा चढ़ाकर लगाए जाने का काम होता है, ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी धर्मांतरण है और धर्मांतरण को जड़ से खत्म करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, अभी नाजिम साहब को मैंने पूरी तरीके से सुना। इनके हिसाब से तो ये मुस्लिम कम्युनिटी इतनी इनोसेंट कम्युनिटी है कि इनके ऊपर अब तक जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब निराधार हैं। ये लोग कभी कोई गलत काम नहीं करते। इन्होंने साफ साफ बोला कि कोई नाम बदल के लव जिहाद नहीं करता, अपना नाम बता के, मुस्लिम नाम बता के ही सारे मतलब लव नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, हर तरीके के मामले हैं। आपके चैनल पे पहले भी कई डिबेट में हम भी बोल चुके हैं और आप खूब अच्छी तरीके से जानती हैं कि जितने भी लव जिहाद के केस हुए हैं, अधिकतर लव जिहाद के केसों में सब में नाम बदल के, हिंदू नाम रख के, कलावा पहन के, टीका लगा के मुस्लिम समाज के युवक आते हैं, हमारी बहन बेटियों को, हिंदू समाज की बेटियों को बरगलाते हैं। उसके बाद उनका फिर उनके साथ में उल्टी सीधी फिल्में बना के जबरदस्ती यौन शोषण होता है और उसके बाद उनका धर्मांतरण होता है और अंत इसका जो होता है कि 36 टुकड़े करके फ्रिज में रखा जाता है। तो ये कोई एक घटना नहीं है, मुस्लिम समाज की इतनी आपके पास में भरी पड़ी है ऐसी घटनाएं। उसके बाद ये कह देना कि साहब ये एक सोसाइटी के ऊपर ब्लेम करना है, ये हम ब्लेम नहीं कर रहे। हम आज से नहीं, हम देश आजाद हुआ था उससे पहले से देख रहे हैं कि ये मुस्लिम कम्युनिटी कभी भी भाईचारे के साथ हिंदू कम्युनिटी के संग रहना नहीं चाहती। ये तो हम लोग हैं कि हमेशा इनको माफ करते रहे। इस तरीके के इनके कितने कारनामे हमारे सामने आए हैं, लव जिहाद के, धर्मांतरण के। और ये जिस धर्मांतरण की सुनिए बात कर रहे थे कि बरेली में इतनी लड़कियों का धर्मांतरण हुआ, वो धर्मांतरण नहीं है, वो घर वापसी है। ध्यान रखिए, आज कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अगर हिंदू समाज में आता है तो उसको हम घर वापसी बोलेंगे, धर्मांतरण नहीं बोलेंगे। जितने भी भारतवर्ष में मुसलमान हैं आज की तारीख में, उनमें कम से कम 95% मुसलमान हिंदुओं से मुस्लिम बने हुए हैं धर्मांतरण करके। अगर उनकी सद्बुद्धि उनके अंदर आती है और वो हमारे धर्म में वापस आते हैं तो ये धर्मांतरण नहीं होगा, ये घर वापसी होगी। धर्मांतरण वो होता है कि जो आप गजवाए हिंद की अपनी योजना पूरी करने के लिए जबरदस्ती हमारे हिंदुओं को मुसलमान बनाते हैं, राजी राजी नहीं तो कोई प्रलोभन देकर या उनके साथ में यौन शोषण करके। जो भी कुछ हो रहा है ये मुस्लिम समाज के द्वारा, ये ठीक नहीं है। अब हिंदू समाज जागने लगा, हमें अपनी सरकारों से भी भरोसा उठ चुका है। आपको मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारे आलोक जी ने बताया हमारे पास संविधान है, हमारे पास पुलिस है, योगी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, मगर ये सब एक दायरे के अंदर बंधे हुए हैं। इनके अंदर भी आज वो बात नहीं है जितना आवश्यकता है इस कार्य को रोकने की, धर्मांतरण को रोकने की, घुसपैठ को रोकने की, लव जिहाद को रोकने के लिए जितनी ताकत चाहिए, जितने तगड़े कानून चाहिए, ऐसा कुछ भी हमारे देश में नहीं है। तो अब तो हिंदू समाज खुद ही उठ के खड़ा होगा और खुद ही
जितनी भी ये बातें चल रही है उनको रोकने ठीक का है सर, प्रयास ठीक है। करें। चलिए, हम हाजी नाज़िम साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी बात भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं बच जाएगा। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं धर्मांतरण को लेकर। हाजी नाज़िम खान साहब कुछ कहना चाह रहे थे। नाज़िम खान साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? गरिमा जी देखिए, हाँ गरिमा जी देखिए, जिस तरीके से अभी सौरभ जी ने बात करी थी घुसपैठियों को लेकर, देखिए मैं पहले घुसपैठियों के पास आ जाता हूँ। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर घुसपैठिए आ रहे, भाई 2014 से 2025 के बीच में कितने घुसपैठिए आए उसका आंकड़ा शायद आप लोगों के पास होगा। देखिए हाजी नाज़िम खान आपके साथ खड़ा हुआ है कि भारत के अंदर जितने भी घुसपैठिया उनको बाहर निकालिए। भाई हाजी नाज़िम खान तो आपके साथ पहल कर रहा है कि भारत के अंदर एक भी घुसपैठिया नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप सीमा हैदर को बादी कहकर अपनाएंगे तो हाजी नाज़िम खान को बड़ी दिक्कत होगी। भाई वो भी तो एक नेपाल से किस तरीके से भारत के अंदर अवैध तरीके से, उसमें भी आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और दूसरी बात ये, इन्होंने बार बार गजवा हिंद की बात करी। देखिए अभी यहाँ मेरठ के अंदर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का भी एक प्रोग्राम चल रहा था, उन्होंने भी यहाँ पश्चिमी यूपी को मिनी पाकिस्तान कह दिया। और इसी तरीके से बागेश्वर धाम जी जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते। भाई आप लोगों की बात करते, हम लोगों ने कभी भी भारत को इस्लामिक राष्ट्र की बात नहीं करी। अगर कोई भी मुसलमान अगर भारत को इस्लामिक राष्ट्र की बात कह देगा तो वो तो जेल में जाएगा, लेकिन जो लोग हिंदू राष्ट्र की या मिनी पाकिस्तान की बात करते हैं उनका बहुत ही आदर सत्कार होता है इस देश के अंदर, जबकि कानून तो सबके लिए बराबर है। और दूसरी बात, मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो ये लव जिहाद की बात करते हैं, मैं सौरभ जी और अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या लव जिहाद संवैधानिक नाम है? क्या संवैधानिक नाम से संबोधित लव जिहाद को कहा जाएगा? क्या सिर्फ ये बता दीजिए, लव जिहाद के नाम पर, सिर्फ लव जिहाद के नाम पर कितनी एफआईआर भारत के अंदर दर्ज हुई है उसका भी ब्यौरा आप दे दीजिए लव जिहाद के नाम पर। अगर आप धर्मांतरण या वैसे कहेंगे तो मैं सिर्फ आपके लव जिहाद की बात करता हूँ, क्योंकि लव जिहाद के नाम पर जिस तरीके से आप लोग एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात करते हैं, और जबकि अगर मैं जिहाद का मतलब पता कर लूं ना गरिमा जी, तो शायद मुझे लगता है कि सौरभ जी या और कोई पहले जिहाद का मतलब नहीं बता पाएंगे। लेकिन जहां इन्होंने मुस्लिम नाम देखा वहां तुरंत एकदम लव को जिहाद से जोड़ देते। अरे लव जी तो राम जी के सुपुत्र हैं, हम तो लव जी को बड़ा प्यार करते हैं क्योंकि हम अपने मुल्क को भी लव करते हैं। चलिए नाज़िम खान साहब सुनिए, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि जो लोग इस काम में शामिल होते हैं शायद वो आपसे प्रेरित हों और वो लव जो शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको उतनी गंभीरता के साथ समझें। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है, छांगुर मामला क्या था, आपने स्वीकारा ना कि आप खुश हुए कि उस पर एक्शन हुआ, क्या उसका मकसद था? अलग अलग जगहों पर कितनी लड़कियों ने सामने आकर, उन्होंने कोई लव मैरिज नहीं की थी, ना उनकी कोई शादी हुई थी, लेकिन उन्हें धर्मांतरण के लिए किस तरीके से प्रेरित किया जा रहा था। कभी आपने हिंदू धर्म में या ऐसी चीजें नहीं सुनी होंगी, तो उस चीज को लेकर अगर कम्युनिटी खड़ी होती है, और अगर हिंदू धर्म में भी है तो उसका विरोध करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन ये कह देना कि समस्या ही नहीं है, ये नहीं, इससे नहीं बच पाएंगे आप। हाँ गरिमा जी 30 सेकंड बात। देखिए अभी आपने कहा, मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से अपने मुस्लिम समाज से ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझे, और देखिए हिंदू बहन बेटियों के साथ आप बिल्कुल खड़े रहे। उनको ये देखिए कि मेरा मजहब इस्लाम ये कहता है कि बहन बेटी चाहे हिंदू की हो मुस्लिम की हो, बहन बेटी बेटी होती है, उनकी हिफाजत के लिए आप तैयार रहे। अगर कोई भी हिंदू बहन बेटी को आपकी जरूरत है तो आप मदद के तौर पर उसके भाई बनकर खड़े रहे। लेकिन अगर आप लव जिहाद के नाम पर अगर आप पूरी कम्युनिटी को टारगेट कराएंगे तो हम लोग आप लोगों के खिलाफ है। ऐसे मुस्लिम नाज़िम जी मेरी बात सुनिए, ये कहां से ले आए आप कि मुस्लिम कम्युनिटी में कौन से आपके कुरान में कहां लिखा हुआ है कि हिंदू बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझा जाए? आप कहां से ये नई बात खोज के ले आए? ऐसा कहीं आपके यहाँ नहीं लिखा हुआ। लेकिन सौरभ जी इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? सौरभ जी इसमें आपत्ति क्या हो सकती है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है मुझको समझा तो थे। सौरभ जी सुनिए, सौरभ जी इसमें आपत्ति क्या है? अब आप क्या चाहते हैं कि नाज़िम साहब अपनी कम्युनिटी के लोगों से क्या अपील करें?
नाजिम साहब को केवल एक यही अपील करनी चाहिए अपनी हाँ। कम्युनिटी से कि जो कुछ इनकी कम्युनिटी वाले गलत कर रहे हैं हमारे हिंदू समाज के साथ, धर्मांतरण करा रहे हैं, लव जिहाद करा रहे हैं और घुसपैठ करा रहे हैं, जो कुछ भी गलत हो रहा है उसको रोकना चाहिए। इनको एक राष्ट्रवादी सनातनी के तरीके से भारत के लिए खड़ा होना तो चाहिए। वो यही तो कह रहे हैं कि भाई हम अपने मुस्लिम भाई बहनों से ये कहना चाहते हैं कि साथ काम कर रहे हैं या जो भी जिसको है उसको आप भाई बहन की तरह समझे, इसमें क्या बुराई है? आपको उससे क्या आपत्ति है? और ये तो हमें भी सिखाया गया है, जब स्कूल जाते थे हम प्रतिज्ञा करते थे कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये सुना है आपने? हिंदी में भी इसका वर्जन है। हिंदू देखिए, हिंदू की बात छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम होता है। तो फिर मुझको ये मुस्लिम समाज में दिखा दें इनके कुरान में या तो नाजिम साहब वही अपील कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। नाजिम साहब वही अपील कर रहे हैं तो उसको सराहा भी जाना चाहिए। मुझे लगता है इस चीज को हमें समझना चाहिए। और धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण बिल्कुल गलत है। वो किसी भी धर्म में हो, कहीं पर भी हो, उस पर रोक लगनी ही चाहिए। अपनी मर्जी से कोई कुछ भी करना चाहता है, वो एक अलग प्रक्रिया, अलग प्रोसीजर है, उसके लिए आदमी स्वतंत्र है और देश का कानून भी बनाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मॉल के आल में धर्मांतरण का गंदा खेल लगातार जारी था, लेकिन सबसे बड़ी बात आखिर उस शख्स की ओर से क्यों कहा गया, मॉल मालिक की ओर से क्यों कहा गया कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यानी हौसले किस कदर बुलंद हैं, या आप इस वक्तव्य से समझ सकते हैं। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।